प्रिय साथियों, नमस्ते। 16 तारीख को एक घटना घटी जो काफ़ी परेशान करने वाली है। मीडिया में से कवरेज आज से मिल रहा है, कल शाम से मिलना शुरू हुआ है, तो हम सबको इसकी जानकारी मिली। अभी मैं आज 20 तारीख है और जी न्यूज़ के एक डिबेट शाम को 5 बजे वाली डिबेट में देख रहा था, तो उसमें भी इस बारे में डिबेट हो रही थी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जो 2 संतों को पालघर में, महाराष्ट्र क्षेत्र के पालघर में 2 संतों को पीट कर मार डाला गया। तो काफ़ी व्यथित करने वाली घटना थी। तो मुझे लगा कि पहले इसी के बारे में बात करूं, क्योंकि मन और किसी वीडियो में लगेगा नहीं। आज मुझे सुबह भी जब मेरी देवलोक में अपने भक्तों से बात हुई, दिव्य भक्तों से, तो अब मेरे दिव्य भक्तों ने भी मुझे देवलोक ने बताया कि राजा जी ऐसी घटना घटी थी बेचारी। तो सही जानकारी तो उन्होंने ही मुझे दी, मेरे दिव्य भक्तों ने। उसके बाद मीडिया में खबर आज मिली, लेकिन सुबह मुझे बताया उन्होंने कि 10 बजे 11 बजे के आसपास की ये दोनों भक्त जो साधु हैं, संत हैं, ये अपने गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके गुरुजी की जूनागढ़ वगैरह कहाँ महागुजर सूरत में कहाँ पर वो जा रहे थे गुजरात में, और वो उनके गुरुजी की मृत्यु हो गई थी। तो ये उन्हीं के दर्शन के लिए अंतिम संस्कार में जा रहे थे, और यहाँ रास्ते में कुछ लोगों ने सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस वालों की मौजूदगी में ही उनको पीट कर बुरी तरह से मारा गया। और पीट लाठी डंडों से कुल्हाड़ी थी, किसी पास किसी के लाठी डंडे थे, और पीट कर उनको मार डाला गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और इससे ये पता चलता है कि समाज में कितनी अमानवीयता फैल गई है, और मैं क्यों सृष्टि में इस अमानवीय अधर्मी पापियों का संहार कर रहा हूँ, चाहे कोरोना वायरस के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो। अपनी पापाचार असुरता अपनी चरम सीमा पर इस समय मौजूद है। न किसी संत का ख्याल, न किसी महंत का ख्याल, न किसी अपने का ख्याल, न किसी पराये का ख्याल। पुलिस वाले भी भीड़ में ला करके उसको छोड़ दिए, मारने के लिए, मार खाने के लिए, मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और किस तरह से तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। कोरोना से लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद इस तरह के लोग भीड़ में इकट्ठा हुए, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हैं, सृष्टि के नियमों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ईश्वर क्या संदेश दे रहा है इस समय, प्रलय के विनाशक शक्तियाँ इस समय संहार कर रही हैं, और तो भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ये 1 महीना लगभग हो रहा है, और इस तरह भी 1 महीने में लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं किस तरह से साधु महात्माओं को पीट कर मार डाला गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये। तो मैंने सोचा पहले आपको इसी बारे में बात करूं। और अमानवीय घटना है। इसी तरह की घटनाओं की वजह से ईश्वर कुपित होते हैं, सृष्टि कुपित होती है, प्रकृति कुपित होती है, और जो है कि किसी न किसी रूप में सृष्टि अपना दंड चक्र चलाती है। चाहे कोरोना के वायरस के रूप में हो, चाहे भूस्खलन के रूप में हो, चाहे भूकंपन के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, चाहे विश्व युद्ध के रूप में हो, चाहे युद्ध के रूप में हो। बहुत ही भयानक स्थिति है। बताइए, लोग आज इतने ज़्यादा तामसिक हो गए हैं, मांस का सेवन अपनी चरम सीमा पर करते हैं, मदिरा का सेवन अपनी चरम सीमा पर करते हैं, पर नारी पर पुरुषों के साथ संबंध अपनी चरम सीमा पर है। लोग धोखा लोग दूसरों को देते हैं, छल कपट करते हैं। जिन लोगों ने संत महात्माओं पर हमला किया है, कौन लोग थे? ऐसे ही तो राक्षस थे ना, क्योंकि कोई तमोगुणी ही तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ही ऐसे वृद्ध इनके निरीह संतों के ऊपर हमला कर सकता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता ऐसा। उनकी रक्षा करेगा। अगर वो कोई गलती भी करता है तो पुलिस है ना, उसके लिए पुलिस को सौंपिए। इस तरह सामूहिक रूप से लठ बरसा करके, डंडे मार करके हत्या करना, ये तमोगुण की अपनी चरम सीमा है। ऐसे लोगों को क्रूरतम से क्रूरतम दंड मिलना चाहिए, और इनको घोर नर्क मिलेगा जब इनकी मृत्यु होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिया है। आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें, और योगेश्वर जी का सहयोग करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे ही अधर्मी पापियों के संहार के लिए ही पृथ्वी पर मौजूद हूँ।
और धर्म, सत्य के, न्याय की रक्षा के लिए ही मौजूद हूँ। अगर संत महात्माओं की ही रक्षा नहीं की जा सकती समाज में, तो फिर किसी और की रक्षा का क्या मतलब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।